When we think we know, we cease to learn. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नमस्कार। अविघ्न थिएटर ग्रुप की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभेच्छाएं। शिक्षक बोलते ही मेरे मन में एक फैसिनेटिंग सा ऑरा जनरेट हो जाता है। अब तक मुझे सिखाने वाले और मुझसे सीखने वाले दोनों ही रूपों में मेरे जीवन में उपस्थित रहे सभी शिक्षकों को मेरा सादर नमन। जब भी किसी टीचर्स को पढ़ाते हुए देखती थी तो आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय दैट, मे बी बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बहुत छोटी उम्र से ही, मीन्स आफ्टर पासिंग स्कूल, आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, भरतनाट्यम और अब थिएटर। इन सब को पढ़ाते हुए एक लंबी जर्नी चली। शुरुआत में जब मैं किसी टीचर को पढ़ाते हुए देखती थी तो मुझे लगता था काश मैं ऐसे ही पढ़ाऊं, उनके स्टाइल से, उनके नॉलेज से, उनके कॉन्फिडेंस से, उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और वहीं से शायद मैं मोटिवेट होकर मैंने वो टीचिंग का शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते गए, तो इन द एंड आई केम टू नो दैट वो सब कॉपी करना था, यानी एक्टिंग था, और वो फिर लास्ट में यहाँ पर थिएटर में आकर सेटल हुआ। टीचिंग से जो बहुत बड़ा फायदा मिला मुझे वो ये था कि जब मैंने अपने गुरुओं से सीखा, चाहे वो स्कूल था, कॉलेज था या आर्ट फॉर्म्स थी, तो तब मैं सीख रही थी, एक ज्ञान अर्जित कर रही थी, अपने अंदर इम्बाइब कर रही थी, उसको एब्जॉर्ब कर रही थी। लेकिन when I switched over to teaching, तो this whole scenario changed. उसके बाद टीचिंग में आने के बाद मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। बहुत सारी गुत्थियां थी जो अपने आप सुलझती चली गई। और सबसे मजे की बात ये रही कि टीचिंग में होने से आपका डे टू डे बेसिस के ऊपर अपना ही रिवीजन होना शुरू हो गया और आप नए नए आयाम खोजने लगे। 3 साल की उम्र से लेकर 64 साल तक के लोगों को पढ़ाने के बाद मुझे जो एक उपलब्धि का एहसास होता है वो ये कि मेरे अपने स्टूडेंट्स ने मुझे किस तरीके से उन्हें सिखाना है ये सिखाया है। अब एक 3 साल के बच्चे को और एक 64 साल के वृद्ध को पढ़ाने में डेफिनेटली तरीके का डिफरेंस होगा और वो डिफरेंस मुझे खुद खोजना था। और उस डिफरेंस को खोजने की जर्नी में मैंने कई तरीके के नए टूल्स इस्तेमाल किए, बहुत सारी नई इन्वेंशंस की अपने लिए, ऑफ कोर्स एज अ टीचर। और मुझे लगता है कि मैं एज अ टीचर होते हुए भी एज अ स्टूडेंट ही ग्रो हुई हूँ और मेरी को ये जर्नी अनंत लगती है। इसमें अगर देखा जाए तो कहीं स्टॉपेज नहीं है, पड़ाव आ रहे हैं और उन पड़ावों से मेरा हर बार एक नया व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है। जो भी आज मैं बन सकी हूँ, जब मैं फ्लैशबैक में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक पहुंची है और आगे अब ये कहाँ तक जाएगी, दैट आई डोंट नो, बट रियली इट्स अ थ्रिलिंग जर्नी of being a teacher, and I love this profession and I love all my teachers in the form of teachers as well as in the form of students, क्योंकि मेरे लिए सभी मेरे टीचर्स रहे हैं। आमने सामने टीचर स्टूडेंट का रिलेशन रहता था, लेकिन अब ये एक नया दौर चल पड़ा है जिसके तहत हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना भी शुरू किया है
ऑनलाइन पढ़ाने से एक डिफरेंट लेवल का एहसास होने लग गया। आमने सामने टीचर स्टूडेंट बैठे होते हैं तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। ऑनलाइन में भी वही वाइब्स आपको दूर दराज बैठे हुए लोगों के साथ मिलती है और आपको नई नई तकनीकें खोजने की इंस्पिरेशन मिलती है कि किसी चीज को किस तरीके से सिखाया जाए, किस चीज को किस तरीके से सीखा जाए। टीचर होना सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ ड्यूटी। आप सामने किस तरीके का व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, किस तरीके की सोच निर्माण करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास जो एपरेटस है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसके अंदर से आपको एक व्यक्तित्व निकालना है, एक खोज करनी है, और वही टीचिंग का एसेंस भी है। एंड आई लव टू बी अ टीचर एंड एज वेल एज अ स्टूडेंट। सीखना और सिखाना सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है, ये दरअसल टेक्निक्स हैं और उन टेक्निक्स को इस जर्नी के थ्रू ही हम सीख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। टीचिंग is the best feeling of learning. I want to remain a learner throughout my life. So once again, I wish you, on behalf of Avigna Theatre Group, a very, very happy Teachers' Day. Thank you.